ने थके हैं पैर अभी ने हिम्मत हारी है। ने थके हैं पैर अभी ने हिम्मत हारी है। जज्बा है जीतने का इसलिए सफर जारी है। इसलिए सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीने स्टॉक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गायत्री मंत्र के इस सेशन में वर्ष 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कार हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस गायत्री मंत्र के सेशन के बाद डेली बेसिस पे जो आपके हम करंट अफेयर्स की क्लास करवा रहे हैं वो क्लास होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें पहला अवार्ड है KR गोरी अम्मा अवार्ड 2022 है, जो डॉक्टर एलिडा गवेरा को प्रदान किया गया है, जो कि क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और यह अवार्ड है जो पहली बार प्रदान किया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है UN हैबिटेट अवार्ड 2023 है, ये ओडिशा के जागा मिशन को दिया गया है। ओडिशा का ये जागा मिशन है जो एक स्लम उन्नयन मिशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है असम वैभव पुरस्कार है, जो डॉक्टर तपन सेकिया को प्रदान किया गया है, और जो डॉक्टर तपन सेकिया है ये एक कैंसर विशेषज्ञ है। इससे पहले असम वैभव पुरस्कार है ये रतन टाटा को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है गोल्डन कैलासा अवार्ड है, ये नानेरा फिल्म को दिया गया है। नानेरा फिल्म है जो एक राजस्थानी फिल्म है, और इस फिल्म के जो निर्देशक है वो दीपांकर प्रकाश जी है, जो इस फिल्म के निर्देशक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है ये बोनी गैब्रियल को प्रदान किया गया है, जो कि USA मूल की रहने वाली है। नेक्स्ट है नंबर 1 पुलिस थाना का अवार्ड है, जो अस्का पुलिस थाना को दिया गया है, जो कि ओडिशा राज्य के गंजम जिले में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 है, जो कि संस्थागत श्रेणी में ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रदान किया गया है, और लुंगलेई फायर स्टेशन है जो कि मिजोरम में स्थित है, इसको ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पद्म विभूषण 2023 से 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें पहला व्यक्ति है श्रीनिवास वर्धन है, जो कि USA मूल के रहने वाले हैं, इसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सेकंड है बालकृष्ण दोषी, जो कि गुजरात मूल के रहने वाले हैं। थर्ड है जाकिर हुसैन, जो कि महाराष्ट्र मूल के रहने वाले हैं, तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फोर्थ है SS कृष्णा, जो कि कर्नाटक मूल के रहने वाले हैं। फिफ्थ है दिलीप महालनोबिस है, जो दिलीप महालनोबिस है, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और जो छठा नंबर का है वो मुलायम सिंह यादव को प्रदान किया गया है, और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और हाल ही में इसका निधन हो गया है। तो पद्म विभूषण से टोटल 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 में, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार से हाल ही में रिकी केज को सम्मानित किया गया है। रिकी केज को तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, और उनका एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार है, ये डॉक्टर पेगी मोहन को प्रदान किया गया है। राजा राम मोहन राय अवार्ड है, जो 2023 का ये पत्रकार ABK प्रसाद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है, यह हरियाणा पुलिस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सज्जन जिंदल को सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मार्कोनी पुरस्कार, जिसे दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार के नाम से हम जानते हैं, इससे हरि बालकृष्ण को सम्मानित किया गया है। हरि बालकृष्ण है जो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2023 के बारे में बात करें तो हाल ही में ये 95वें क्रम के प्रदान किए गए हैं, और इनको लॉस एंजल्स USA के अंदर इनको प्रदान किया जाता है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये ब्रेंडन फ्रेजर को प्रदान किया गया है। द वेल के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये मिशेल यो को प्रदान किया गया है, जो कि एशिया की पहली एक्ट्रेस है जिसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है जो प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेस्ट सॉन्ग के बारे में बात करें तो RR फिल्म का जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड प्रदान किया गया है, और इसका जो संगीतकार है वो MM किरवानी है, जो इसके संगीतकार है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड है जो द एलिफेंट विस्पर को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके निर्देशक है जो कार्तिकी गोंजाल्विस है,
जो इसके निदेशक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अवार्ड है फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, जो कि कतर में आयोजन हुआ था। इसके विजेता टीम थी जो अर्जेंटीना थी। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड है जो लियोन मेसी को प्रदान किया गया था, जबकि गोल्डन बूट का अवार्ड है जो किलियन मेबापे को प्रदान किया गया था, जो कि फ्रांस मूल के रहने वाले थे। नेक्स्ट है फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 का जो अवार्ड है वो पुरुष वर्ग में लियोन मेसी को प्रदान किया गया है, जो कि अर्जेंटीना मूल के रहने वाले हैं, जबकि महिला वर्ग में ये पुरस्कार है जो अलेक्सिया पुटेलेस को प्रदान किया गया है और ये स्पेन मूल की रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे बीबीसी अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स वुमन अवार्ड है जो मीराबाई चानू को प्रदान किया गया है और इनका संबंध है जो वेट लिफ्टिंग से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पैरा स्पोर्ट्स वुमन अवार्ड है जो भाविना पटेल को प्रदान किया गया है और ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो प्रथम सिवाच को प्रदान किया गया है और इनका संबंध है जो हॉकी खेल से है, तो ये सभी बीबीसी अवार्ड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रित्जर अवार्ड 2023 है जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। इससे डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान 2022 से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया है। उनके उपन्यास पागलखाना के लिए इसे व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को प्रदान किया गया है और इसके उपन्यास सूर्य वंशम के लिए इसे सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया गया है, जो कि आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर भी शक्तिकांत दास ही है। पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 से बेंगलुरु को सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड है जो WHO के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है जो आसिफ शेख को प्रदान किया गया है, जो कि नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ी है। एबल पुरस्कार जिसे गणित का नोबल के नाम से हम जानते हैं, ये 2023 के लिए लुइस कैपरली को प्रदान किया गया है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से आलिया मीर को सम्मानित किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर मूल की रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है जो तपोवन को किया गया है, जो कि एक असम का एनजीओ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे जैन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से ईसा अंबानी को सम्मानित किया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से किरण नादर और एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड है ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है और द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल है जो कि पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जेलेंस्की है जो यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड से भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2023 से नंदिनी गुप्ता को सम्मानित किया गया है, ये कोटा राजस्थान की रहने वाली है। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो कि दूसरे नंबर का दिया गया था, यह आशा भोसले को प्रदान किया गया है, जबकि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड है जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है जो कि 11वीं महारत्न कंपनी है, तो इसको प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड जो कि मुंबई में आयोजन हुआ है इनका और 68वें क्रम के फिल्म फेयर अवार्ड है जो हाल ही में प्रदान किए गए हैं। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड है जो गंगूबाई काठियावाड़ मूवी है, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है। मूवी है जो गंगूबाई काठियावाड़ है, इसके लिए इसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये राजकुमार राव को प्रदान किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो प्रेम चोपड़ा को प्रदान किया गया है, तो ये सभी आपको जो फिल्म फेयर अवार्ड है जो कि 68वें क्रम के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया गया है। पुलित्जर अवार्ड 2023 से न्यूयॉर्क टाइम को सम्मानित किया गया है, इसे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। केरल शील्ड पुरस्कार 2023 से फातिमा असगर को सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। इसमें स्पोर्ट्समैन अवार्ड है जो लियोन मेसी को प्रदान किया गया है, जबकि स्पोर्ट वुमन अवार्ड है
जो सैली फ्रेजर को प्रदान किया गया है, जो कि एक जमैका की एथलीट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अंबेडकर पुरस्कार 2023 से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से को इसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे सागर श्रेष्ठ सम्मान से कोच शिपोर्ट को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 से भगवान भरोसे फिल्म को सम्मानित किया गया है और इसके जो निदेशक है वो शीलादित्य बोरा है, जो भगवान फिल्म के निदेशक है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रदान किया गया है। और हाल ही में सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है ये भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पिडनोव को सम्मानित किया गया है। ये बुल्गारिया मूल की रहने वाली है और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आईफा अवार्ड 2023 है, जो इनका आयोजन तो अबू धाबी यूएई के अंदर इनका आयोजन होता है और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड है जो दृश्यम 2 मूवी को दिया गया था, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो ऋतिक रोशन को दिया गया था विक्रम वेदा मूवी के लिए, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो आलिया भट्ट को प्रदान किया गया था गंगूबाई मूवी के लिए। उत्कृष्ट उपलब्धि अवार्ड है जो कमल हासन को प्रदान किया गया था। तो ये सारे अवार्ड जो आईफा अवार्ड में दिए गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्षेत्रवा कान फिल्म फेस्टिवल है, इसमें पार्लियामेंट्री अवार्ड है जो एनाटॉमी ऑफ द फॉल फिल्म के लिए दिया गया है। इसके जो निदेशक है वो जस्टिन ट्राइड है जो इसके निदेशक है। और मानद पार्लियामेंट्री अवार्ड है जो माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। तो कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान ये 2 अवार्ड है जो महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं। और कान फिल्म फेस्टिवल है जो प्रत्येक साल इसका आयोजन है जो फ्रांस में होता है और इस वर्ष इस क्षेत्रवे क्रम का आयोजन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डेग हैमर स्कोल्ड मेडल है जो हाल ही में शांति अभियान के तहत 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई और साबिर ताहिर अली है जो इनको डेग हैमर स्कोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। इसमें शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई है ये राजस्थान मूल के रहने वाले हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो दामोदर मोजो को प्रदान किया गया है और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो नीलमणि फूपन को प्रदान किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो वर्ष 2023 के अब तक दिए गए हैं ये हमने डिस्कस किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये कैसा लगा गायत्री मंत्र का ये सेशन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। यदि आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी फूल पत्ती वाली क्लास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 17 जुलाई 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों कल संडे की यदि वीकली रिवीजन की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कल की क्लास में हमने इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्लास आप ज़रूर से देखें। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भारतीय सेना किस देश के साथ नॉर्डिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास करेगी? तो भारतीय सेना है जो नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास है ये मंगोलिया देश की सेना के साथ में मिलकर करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास है जो 15वें क्रम का अभ्यास है और इसका आयोजन है जो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में इसका आयोजन होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की तरफ से इसमें जो भाग ले रही है वो जम्मू रेजिमेंट इसमें भाग ले रही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है ये आपको ध्यान रखने हैं। एकता अभ्यास है जो भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित होता है और एकूरन अभ्यास भी भारत और मालदीव के मध्य ही आयोजित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एयर डिफेंडर अभ्यास है जो नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है, जिसका आयोजन है जो हाल ही में जर्मनी के अंदर इसका आयोजन हुआ है। साइक्लोन अभ्यास है ये भारत और मिस्र के मध्य में आयोजित होता है और ये पहली बार आयोजित हुआ है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका आयोजन है जो राजस्थान के अंदर इसका आयोजन हुआ है।
रणविजय अभ्यास है जो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है और इसका आयोजन है जो प्रयागराज में हुआ है। तो ये सभी युद्ध अभ्यास आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा जो विश्वविद्यालय है इसकी सूची जारी की गई है। इस सूची में जो शीर्ष स्थान है ये नानयांग यूनिवर्सिटी का शीर्ष स्थान है, जो कि जापान देश में स्थित है। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, इसको शीर्ष स्थान है जो दिया गया है। यदि भारत में शीर्ष स्थान के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है जो उसे शीर्ष स्थान दिया गया है, जो कि केरला में स्थित है, और इसका विश्व में स्थान है जो 77वें क्रम पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय में कौन शामिल किया जाता है? वे यूनिवर्सिटी जो जिन्हें की जो स्थापना है वो 50 वर्ष से कम हुई है, जिनकी स्थापना को हुए, तो उन सभी को सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाता है। और विश्व में 605 यूनिवर्सिटी है जो इस सूची में शामिल की गई है, जिसमें सर्वाधिक यूनिवर्सिटी है जो तुर्की में है। तुर्की की 47 यूनिवर्सिटियों को इसमें शामिल किया गया है, और सेकंड स्थान पर है जो भारत है। भारत की 45 यूनिवर्सिटी है जो इन 605 यूनिवर्सिटियों में शामिल है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। NIRF रैंकिंग के अनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थान है जो IIT मद्रास है। तो मतलब ये है कि NIRF के द्वारा हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें उच्च शैक्षणिक संस्थान है जो IIT मद्रास है। नेक्स्ट है, पहला लिविंग हेरिटेज है, ये भारतीय विश्वविद्यालय को घोषित किया है जो कि कलकत्ता में स्थित है, और इसकी स्थापना है जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसे शांति निकेतन के भी नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है जो हाल ही में जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। ये यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति है। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान जिसे ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल के नाम से हम जानते हैं, ये हाल ही में जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा UAE की यात्रा की गई है। UAE में भारत का पहला ऑफशोर जो कैंपस है ये स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो IIT दिल्ली है इसका ऑफशोर कैंपस का मतलब वो कैंपस जो विदेशी धरती पर खोला जाए उसे ऑफशोर कैंपस के नाम से जानते हैं, और IIT दिल्ली का ये ऑफशोर कैंपस है जो UAE के अंदर खोला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले IIT मद्रास का जो कैंपस है जो तंजानिया में खोला गया था, और हाल ही में इसकी पहली महिला महानिदेशक भी बनाई गई है जो कि प्रीति अगलायम को बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है इसे IIT गुवाहाटी में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है, इसे IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जलसंधि है उसे हम हारमुज जलसंधि के नाम से जानते हैं। सुएज नहर है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मिशेल बुलोक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मिशेल बुलोक है, इसे केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे ऑस्ट्रेलिया का जो केंद्रीय बैंक है उसकी पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे 7 वर्ष के लिए इस बैंक में नियुक्त किया गया है गवर्नर के रूप में, और इस केंद्रीय बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो सिडनी में स्थित है, और इस बैंक की जो स्थापना है वो साल 1960 में इसकी स्थापना होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसे हम विली विलीज के नाम से जानते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे जो कि एक प्रवाल भित्ति है और विश्व की महान प्रवाल भित्तियों में शामिल है, और ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में नाइजीरिया देश के द्वारा बढ़ती कीमतों और खाद्य पदार्थों की कमी पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस आपातकाल की घोषणा है जो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री बोला टिनुबू के द्वारा इस आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। WTO की पहली महिला डायरेक्टर है, ये नागोजी ओंकाजा इबेला को बनाया गया है, जो कि नाइजीरिया मूल की रहने वाली है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार होते हैं, वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21 है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये बताना है कि जो वो मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए हुए हैं, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पाम ऑयल रिवर के नाम से हम नाइजर जो नदी है इसको जानते हैं, और पाम ऑयल जो कंट्री है उसे हम नाइजीरिया के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ओथूर पान के पत्तों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो तमिलनाडु के द्वारा ओथूर पान के पत्तों के लिए हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जो थूथुकुड़ी जिला है, इसका जो आथुर गांव है, इसके ये पान के पत्ते फेमस है, इसीलिए इसे जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि जीआई टैग के बारे में बात करें तो जीआई टैग है वो अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है, और पहला जीआई टैग है ये दार्जिलिंग की चाय को साल 2004 में प्रदान किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में सुंदरजा आम है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह मध्य प्रदेश का है। बसहोली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये जम्मू कश्मीर की है। मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये बिहार राज्य का है। और हाल ही में जो नागरी दुबेराज चावल है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये छत्तीसगढ़ का है। तो ये सभी जीआई टैग आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में यशस्वी जायसवाल के द्वारा टेस्ट डेब्यू किया गया है। ये टेस्ट डेब्यू है जो वेस्टइंडीज के खिलाफ किया गया है, और विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का जो भारतीय रिकॉर्ड है ये यशस्वी जायसवाल के द्वारा बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा टेस्ट डेब्यू में टोटल 171 रन बनाए गए हैं, और ये 171 रन है जो डोमेनिका टेस्ट है इसमें बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, और इस मैच में इसे मैन ऑफ द मैच भी दिया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखनी है। आईपीएल इतिहास की सबसे तेज हाफ सेंचुरी है जो यशस्वी जायसवाल के द्वारा बनाई गई है। मात्र 13 गेंदों पे इनके द्वारा ये हाफ सेंचुरी बनाई गई है, और राजस्थान रॉयल की ओर से ये आईपीएल में खेलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बायोपिक 800 है, ये मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब है जो शुभमन गिल को प्रदान किया गया था, और पर्पल कैप का खिताब है जो मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। WPL 2023 की विजेता टीम है ये मुंबई इंडियंस है, जो WPL 2023 की विजेता टीम रही है, और WPL का ये पहले संस्करण का आयोजन किया गया था। इसमें उपविजेता टीम है जो दिल्ली कैपिटल इसमें उपविजेता रही है। और WPL की सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है जो WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी थी, और टीम RCB के द्वारा इसको खरीदा गया था। तो ये सभी पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाय कोटा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में जो गजाय कोटा प्रोजेक्ट है ये असम राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, और ये मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए प्रारंभ किया गया है। और इसमें जो सहयोग कर रहा है वो अरण्य नामक जो NGO है ये इसमें सहायता कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। गज उत्सव है ये हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क असम में सेलिब्रेट किया गया है।
और इसका उद्घाटन है जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को हाल ही में ऑस्कर प्रदान किया गया है। तो द एलिफेंट विस्पर जो डॉक्यूमेंट्री है इसको हाल ही में जो ऑस्कर अवार्ड है प्रदान किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो 1992 में प्रारंभ हुआ था। वर्ल्ड एलिफेंट डे है जो हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन विश्व युवा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार है ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है। और अडानी जो ग्रुप के एमडी और सीईओ है अनिल सरदाना जी, तो अनिल सरदाना जी के द्वारा ये गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार है ये ग्रहण किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को सेलिब्रेट किया गया है। और इस वर्ष जो इसकी होस्ट कंट्री थी वो कोटे डी आइवर है जो इसकी होस्ट कंट्री थी। और यदि थीम के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इस वर्ष इसकी थीम रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गोल्डन कैलासा अवार्ड है ये नानेरा फिल्म को प्रदान किया गया है जो कि एक राजस्थानी फिल्म है। अडानी समूह की जांच समिति है जो अजय मनोहर सप्रे के नाम से बनाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस है जो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है। और इस वर्ष यदि इसकी थीम के बारे में बात करें तो लैंगिक समानता शक्ति को कम करना इस वर्ष इसकी थीम रही है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हाल ही में जो विश्व मलाला दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में रेजरपे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ लॉन्च किया है? तो हाल ही में रेजरपे के द्वारा जो पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे है ये मलेशिया में प्रारंभ किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। करलेक के साथ इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है और जिसे अब करलेक बाय रेजरपे के नाम से जाना जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में टर्बो यूपीआई पे लॉन्च किया गया है जो कि रेजरपे के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब है ये एच प्रणय के द्वारा जीता गया है। केनरा बैंक ने सीमा पार बिल भुगतान सेवा हाल ही में प्रारंभ की गई है। ये ओमान देश में प्रारंभ की गई है। आत्मघाती ड्रोन हाल ही में विकसित किया गया है जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये सारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, आज की क्लास आने में थोड़ी देरी हो गई थी। मेरा एग्ज़ाम की वजह से ये क्लास में कुछ देरी हुई थी। और आगे आपकी क्लास है जो यथावत रहेगी, आप निश्चिंत रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।